दानिया और ईसा एक खिलौने के लिए जोरदार संघर्ष में लगे हुए हैं। उनकी बढ़ती हुई आवाजें कमरे में गूंज रही हैं। मूसा कमरे में प्रवेश करता है और उनके झगड़े को देखकर स्पष्ट रूप से परेशान है। मूसा की आवाज निराशा और निराशा के मिश्रण के साथ उठती है। तुम दोनों हमेशा क्यों लड़ते हो? क्या तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मूसा, दानिया और ईसा जंगल के दिल में गहराई तक जाते हैं। उनका रास्ता घने हरे भरे पत्तों के बीच से होकर गुजरता है। उनकी यात्रा एक जर्जर पुल पर रुक जाती है। इसकी टूटी हुई स्थिति आगे की चुनौतियों की एक गंभीर चेतावनी है। मूसा की आवाज नम हवा में गूंजती है। अगर तुम दोनों इस पुल को ठीक करने के लिए एक साथ काम नहीं करोगे तो हम घर नहीं जा पाएंगे। जंगल के हृदय में मूसा दानिया और ईसा के बीच दृढ़ता से खड़ा है। धूप उनके चेहरों पर छाया डाल रही है। दानिया और ईसा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में गहरा शर्म और पछतावा झलकता है। मूसा की आवाज पेड़ों में गूंजती है। प्यार और धैर्य ही रिश्तों को जोड़े रखते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको एक साथ काम करना होगा। दानिया और ईसा एक खिलौने के लिए जोरदार संघर्ष में लगे हुए हैं। उनकी बढ़ती हुई आवाजें कमरे में गूंज रही हैं। मूसा कमरे में प्रवेश करता है और उनके झगड़े को देखकर स्पष्ट रूप से परेशान है। मूसा की आवाज निराशा और निराशा के मिश्रण के साथ उठती है। तुम दोनों हमेशा क्यों लड़ते हो? क्या तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मूसा, दानिया और ईसा जंगल के दिल में गहराई तक जाते हैं। उनका रास्ता घने हरे भरे पत्तों के बीच से होकर गुजरता है। उनकी यात्रा एक जर्जर पुल पर रुक जाती है। इसकी टूटी हुई स्थिति आगे की चुनौतियों की एक गंभीर चेतावनी है। मूसा की आवाज नम हवा में गूंजती है। अगर तुम दोनों इस पुल को ठीक करने के लिए एक साथ काम नहीं करोगे तो हम घर नहीं जा पाएंगे। जंगल के हृदय में मूसा दानिया और ईसा के बीच दृढ़ता से खड़ा है। धूप उनके चेहरों पर छाया डाल रही है। दानिया और ईसा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में गहरा शर्म और पछतावा झलकता है। मूसा की आवाज पेड़ों में गूंजती है। प्यार और धैर्य ही रिश्तों को जोड़े रखते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको एक साथ काम करना होगा।